Much for joining us on this. And now viewers, we're getting in news on the Amarnath Yatra. You know, Minister Amit Shah has chaired a high-level meeting in New Delhi on the preparations for the Sri Amarnath Ji Yatra. The meeting was attended by NSA Ajit Doval, Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha, Army Chief General Upendra Dwivedi, Home Secretary, IB Director and heads of key CAPFs including CRPF, BSF, CISF, ITBP and SSP. Now, senior officials from multiple agencies reviewed security and logistical arrangements for the upcoming pilgrimage. Sanjay Sharma is joining us on this. Sanjay, किस प्रकार की तैयारी चल रही है अमरनाथ यात्रा के लिए और कब स्टार्ट हो सकती है? देखिए, अमरनाथ यात्रा इसी महीने शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर के जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एसपी मनोज सिन्हा इस बैठक में शामिल है, आर्मी चीफ को इस बैठक में बुलाया, आईबी डायरेक्टर इस बैठक में मौजूद हैं, एनएस अजीत डोभाल बैठक में मौजूद हैं और साथ ही साथ इस बैठक में कई सारे होम मिनिस्ट्री के कई सारे ऑफिशियल बैठक में मौजूद है, बीएसएफ के डीजीपी बैठक में मौजूद है। तो ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है ताकि अमरनाथ यात्रा निर्विवाद जिस तरीके से हर साल होती है उस तरह से होती रहे और कोई भी परेशानी ना आए यात्रियों को, अमरनाथ यात्रियों को, क्योंकि हर बार ये जो यात्रा होती है इस पर कई बार सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, लेकिन उस सिक्योरिटी थ्रेट को हर बार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा तोड़ा जाता है, उनको दूर किया जाता है और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा कराई जाती है। तो इस बार भी यात्रा सुरक्षित हो, इसको लेकर के पूरी रिव्यू बैठक हो रही है। एक एक पॉइंट का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि अभी भी ये माना जा रहा है कि कई सारे लगभग 10 से 15 बड़े आतंकवादी अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। ये ऑपरेशन दूर के समय से मौजूद थे और अभी भी कई सारे आतंकवादी अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में नहीं आए, शायद वो अंदर की तरफ आ गए थे, लेकिन अभी भी आतंकवादी मौजूद है जम्मू कश्मीर में, जिसको लेकर के लगातार छानबीन अभी भी की जाती है और कोई किसी तरह का कोई बड़ा हमला तो ये लोग प्लान नहीं कर रहे हैं। इन सबको लेकर के पूरी सिक्योरिटी रिव्यू बैठक हो रही है। Right, viewers, Yatra route has been placed under tight security cover. Security forces in Jammu and Kashmir have been placed on high alert ahead of the pilgrimage. Officials say that strict security arrangements will be enforced across the entire route from Jammu to the holy cave of Sri Baba Barfani. Contingents of the Jammu and Kashmir Police, the Indian Army and paramilitary forces will be deployed to ensure the safety and smooth movement of pilgrims throughout the pilgrimage. Ajay is joining us on this. Ajay, what kind of security arrangements have been put under place? In what frequency will we or the pilgrims be seeing the presence of security along the route? संजय, आप बताइए कैसे और कितनी दूरी पे सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद रहेंगे यात्रा के दौरान? देखिए, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस पहले से तैनात है, बीएसएफ पूरी तरफ से तैनात की जा रही है, सीआरपीएफ की और भी टुकड़ियां बढ़ाई जा रही हैं। सीआरपीएफ के लगभग दिल्ली से 40 कंपनियों को भेजा जा रहा है, डिप्लॉय की जा रही है वहां पर, जो पूरे यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगी। और इसके अलावा जो अमरनाथ यात्री होंगे उनको पूरी तरह से सिक्योरिटी कवर में रहना होगा, अलग से यात्रा नहीं करनी होगी। अलग से यात्रा करने वालों के लिए एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाती है। तो सरकार की तरफ से यात्रियों को भी ये निर्देश दिए जाएंगे कि अमरनाथ यात्रियों का जो भी यात्री रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो सरकार के सिक्योरिटी कवर के साथ रहे, उसी कवर के भीतर ही सरकार द्वारा सिक्योरिटी करना मुनासिब होगा, सुविधाजनक होगा यात्रियों के लिए भी, और यात्री अलग से यात्रा करने से बचें। तो कई सारी हिदायतें जारी होंगी, कई सारे गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी यात्रियों के लिए और सिक्योरिटी की लगभग 3 से 4 लेयर भी दी जाएगी। 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां पर पहले से मौजूद रहेगी। Viewers, and now we move ahead. Sanjay, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद. On to the Air India news. There are some breaking news.